हेलो नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम से 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। यह बुक जो है वह SK झा सर पब्लिकेशन का है, आप लोग जानते हैं, जैसे कि आप लोग थंबनेल पर देख चुके होंगे। और इस बुक के अलावे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो वो भी रिपीट होती है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मानव शरीर का उत्सर्जन अंग कौन कौन सी होती है। तो किडनी, लीवर, फेफड़ा यानी लंग्स, स्किन यानी कि त्वचा। तो मानव शरीर का जो उत्सर्जन अंग होती है वह किडनी होती है, लीवर होती है, फेफड़ा होती है, त्वचा होती है। ये सभी मिलकर क्या चीज़ का निर्माण करते हैं? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं, यानी कि उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। लेकिन मानव शरीर का जो मुख्य उत्सर्जन अंग होती है, यानी कि जो मुख्य भूमिका निभाती है, वो निभाती है किडनी, जिसे हिंदी में बोला जाता है गुर्दा, या तो फिर इसे बोला जाता है विकृत। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि उत्सर्जन अंग का कार्य क्या होती है। तो इसका कार्य होता है शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, जैसे कि यूरिया हो गया, CO2 हो गया, ये सभी को क्या करना, बाहर निकालना। किडनी करती क्या है? तो किडनी ब्लड को साफ करती है और पेशाब के जरिए गंदगी को बाहर निकाल देता है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दा के क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि किडनी का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई जो होती है वह नेफ्रॉन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का अस्थायी संग्रह कहाँ पे होती है। तो मूत्र यानी कि यूरिन का जो अस्थायी संग्रह होती है वह कहाँ पे होती है। तो ब्लैडर में होती है, जिसे हिंदी में मूत्राशय बोलते हैं। अब मूत्राशय में पेशाब जो आती है सो किसके माध्यम से आती है, यानी किससे आती है। तो मूत्रवाहिनी से आता है, यानी कि उरेटर से आता है। और मूत्र शरीर के बाहर निकलती है, किसके माध्यम से निकलता है। तो मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकलता है, यानी कि उरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकलता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर में मूत्र बाहर निकलता है किसके माध्यम से। तो उरेथ्रा के माध्यम से। और मूत्राशय में जो मूत्र आता है वह किसके माध्यम से आता है। तो मूत्रवाहिनी के मदद से आता है, यानी उरेटर के माध्यम से आता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूत्र का निर्माण कहाँ पे होती है। तो मूत्र का निर्माण जो होती है वह किडनी में होती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मूत्र का निर्माण कहाँ पे होती है। तो किडनी में होती है। जब रक्त को छानकर यूरिया और अन्य अपशिष्ट पदार्थ को अलग करता है तब मूत्र का निर्माण होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त को छानकर यूरिया और अन्य अपशिष्ट पदार्थ को अलग करना, यह प्रक्रिया कहाँ पे होती है। तो नेफ्रॉन में होती है, जो किडनी के अंदर पाई जाती है। उसके बाद मूत्र बन जाती है और मूत्र कहाँ पे चली जाती है। तो मूत्राशय में चली जाती है। तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि मूत्र का निर्माण कहाँ पे होती है, किडनी में होती है। लेकिन बनने की प्रक्रिया कहाँ पे होती है। तो नेफ्रॉन में होती है। उसके बाद मूत्र कहाँ पे जाता है। तो मूत्राशय में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे से मूत्राशय तक मूत्र ले जाने वाली नली कौन सी है। तो अभी डिस्कस किए थे कि किडनी से मूत्राशय तक यानी ब्लैडर तक मूत्र ले जाने वाली नली कौन सी है। तो वह उरेटर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में मुख्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है। तो मनुष्य में मुख्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जो है वह क्या है। तो वह यूरिया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरिया का निर्माण कहाँ पे होती है। तो यूरिया का निर्माण जो होती है वह यकृत में होता है। कहाँ पे होती है? यकृत में होती है। और कैसे होती है? तो अमोनिया से होती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि यूरिया का निर्माण कहाँ पे होती है। तो यकृत में होता है, लेकिन किससे होती है। तो अमोनिया से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण कहाँ पे होती है। अभी हम लोग डिस्कस किए कहाँ पे होती है, यकृत में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का छनन यानी कि रक्त का फिल्ट्रेशन जो होती है वह कहाँ पे होती है। तो हम लोग डिस्कस किए हैं कि रक्त का फिल्ट्रेशन जो होती है वह किडनी में होती है, लेकिन क्या किडनी ऑप्शन में दिया गया है? नहीं दिया गया है। तो क्या दिया गया है? तो ग्लोमेरुलस दिया गया है। और यदि इसके साथ यदि ये भी दिया रहता, नेफ्रॉन भी दिया रहता, तो आंसर ये होता, क्योंकि ये दोनों जो है सो क्या करता है, रक्त की छानने की कार्य करती है, रक्त को छानने की कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोमेन कैप्सूल किससे जुड़ा होता है। तो बोमेन कैप्सूल किससे जुड़ा होता है? तो यह जुड़ा होता है ग्लोमेरुलस से, क्योंकि यह रक्त कोशिकाओं का समूह है। ग्लोमेरुलस जो है क्या है? रक्त कोशिकाओं का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मूत्र का पीएच समायनत होता है। तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, कि मूत्र का पीएच मान जो होती है वह 4.6 से लेकर 8 के बीच होता है, लेकिन औसत मान जो होती है वह लगभग 6 होती है। तो यदि किसी भी पीएच का वैल्यू यानी किसी भी चीज़ का यदि पीएच वैल्यू 7 से कम रहता है तब वह अम्लीय कहलाता है, और 7 से यदि अधिक रहता है तब वह क्षारीय कहलाता है, लेकिन जब 7 रहता है तब वह उदासीन कहलाता है। उदासीन कहलाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि मूत्र का समायनत होता है, तो ये बदलते रहता है। मूत्र का जो पीएच होती है वो बदलते रहती है। वह आप खान पान पर भी बदलता है, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बदलता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा परिवर्तनीय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडीएच हार्मोन का कार्य क्या होती है। तो हम लोग जानते हैं कि एडीएच हार्मोन का कार्य क्या होती है। तो इसका कार्य होती है शरीर में पानी के संतुलन को नियंत्रित करना, यानी कि जल को पुनः अवशोषण करना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। एडीएच का हार्मोन का जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है? एंटी डायरोटिक हार्मोन होती है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडीएच किस पर कार्य करती है। एडीएच किस पर कार्य करती है? तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि एडीएच किस पर कार्य करती है। तो हम लोग जानते हैं कि एडीएच हार्मोन जो है वह मुख्य रूप से किस पर कार्य करती है? किडनी पर कार्य करती है। किस पर? किडनी पर कार्य करती है, लेकिन विशेष रूप से कलेक्टिंग डक्ट्स पर कार्य करती है, ताकि शरीर में पानी का फिर से अवशोषण बढ़ाया जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के एक गुर्दे में लगभग कितना नेफ्रॉन होती है। तो मानव के एक गुर्दे में लगभग कितना नेफ्रॉन होती है? तो 10 लाख होती है लगभग, या तो फिर बोल सकते हैं 1 मिलियन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम पुनः अवशोषण होता है। तो हम लोग अभी क्या डिस्कस किए थे कि जल का जो अधिक पुनः अवशोषण होता है वह कहाँ पे होती है। तो वह होती है पीसीटी में प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबवेल में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग किसके कारण होती है। तो मूत्र का पीला रंग जो होती है वह उरोक्रोम के कारण से होती है, और रक्त का जो लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्दे का बाहरी भाग कहलाता है। तो गुर्दे का यानी कि किडनी का जो बाहरी भाग है वह क्या कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि किडनी के बाहरी भाग को रीनल कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। रीनल कॉर्टेक्स किडनी के बाहरी भाग को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि यही पूछेगा कि किडनी के आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है, तो रीनल मेडुला कहा जाता है। रीनल मेडुला आंतरिक भाग को। तो ध्यान में रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्दे का भीतरी भाग क्या कहलाता है। अभी हम लोग डिस्कस किए रीनल मेडुला कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। केचुए में उत्सर्जन अंग कौन सी है। तो केचुए में उत्सर्जन अंग जो है वह कौन सी है, तो नेफ्रिडिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है।
कीटों में उत्सर्जन अंग कौन सी है? तो कीटों में उत्सर्जन अंग जो है सो कौन सी है? तो वो है मालपीघियन नलिकाएं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। मछलियाँ किस रूप में अपशिष्ट निकालती है? मछलियाँ जो है किस रूप में अपशिष्ट पदार्थ को निकालती है? तो अमोनिया के रूप में निकालती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी किस प्रकार के जीव होते हैं? तो पक्षी जो है वह किस प्रकार के जीव होते हैं? तो वो होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन पूछ रहा है 20 नंबर का कि पक्षी किस प्रकार का जीव होते हैं? तो वो होते हैं उरिकोटेलिक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम लोग पीछे डिस्कस कर सकते थे कि मछलियाँ किस रूप में अपशिष्ट निकालती है? तो वह निकालती है अमोनिया के रूप में। लेकिन यहाँ पूछ सकता है कि पक्षी किस रूप में अपशिष्ट निकालता है? तो वो निकालता है ऊरिक अम्ल के रूप में। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊरिक अम्ल की अधिकता से क्या होती है? यानी कि ऊरिक अम्ल जब अधिक हो जाती है तब क्या होती है? तब गठिया रोग हो जाती है, जिसे गाउट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलिसिस किया जाता है। तो डायलिसिस किसका किया जाता है? तो जब किडनी फेल हो जाती है, जब किडनी काम नहीं करती है, तब डायलिसिस किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि किडनी को हिंदी में हम लोग गुर्दा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीनल आर्टरी क्या लाती है? तो रीनल आर्टरी जो है वह क्या लाती है? तो यह शरीर से अशुद्ध रक्त को किडनी तक लाती है ताकि उसे साफ किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रीनल आर्टरी जो है वह अशुद्ध रक्त लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीनल वेन क्या ले जाती है? तो रीनल वेन जो होती है वह शुद्ध रक्त ले जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। रक्तचाप नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सी है? तो रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो है वह रेनिन हार्मोन है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 51। यहाँ पे 51 नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था 26। ठीक है, 26 होना चाहिए था। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है, लूप ऑफ हेनले का मुख्य कार्य क्या होती है? तो लूप ऑफ हेनले का मुख्य कार्य जो होती है वो होती है शरीर में जल व लवण को संतुलन बनाए रखना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोमेरुलस व बोमेन कैप्सूल मिलकर क्या बनाते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि ग्लोमेरुलस व बोमेन कैप्सूल मिलकर क्या बनाते हैं? तो वह रीनल कार्पस्कल बनाते हैं, या तो फिर क्या बनाता है? मालपीघियन बॉडी बनाता है। तो यह भी ध्यान में रखिएगा, यदि यह ऑप्शन में नहीं रहेगा तो यह रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक जल का पुनः अवशोषण होता है। तो हम लोग क्या डिस्कस किए थे? पीसीटी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्टिंग डक्ट में जल का पुनः अवशोषण नियंत्रित होता है। तो किससे होती है? तो वो होती है एडीएच से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीएच हार्मोन स्रावित होते हैं। तो एडीएच हार्मोन जो है सो किससे स्रावित होते हैं? तो वह पिट्यूटरी ग्लैंड के पक्ष भाग से स्रावित होते हैं और वहीं पे जमा भी होती हैं। तो एडीएच हार्मोन का निर्माण जो होती है, एडीएच हार्मोन का निर्माण जो होती है वह कहाँ पे होती है? तो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में होती है। तो आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीनल पेल्विस किस में खुलता है? तो रीनल पेल्विस जो है वह किस में खुलता है? तो वह उरेटर में खुलता है, यानी कि मूत्रवाहिनी में खुलता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्राशय की दीवार किस पेशी से बनी होती है? तो मूत्राशय की दीवार चिकनी पेशी से बनी होती है। किससे?
चिकनी पेशी की बनी होती है, और चिकनी पेशी को हम लोग ड्रेटर मांसपेशी भी कहा जाता है। चिकनी पेशी को हम लोग ड्रेटर मांसपेशी भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है मूत्र मार्ग का मुख्य कार्य क्या होती है। तो समझिए मूत्र मार्ग यानी उरेथ्रा का जो मुख्य कार्य जो होती है वह क्या होती है। तो क्या आप लोग डिस्कस किए हैं कि मूत्र को बाहर निकालना ही इसका मुख्य कार्य होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्रॉन का कौन सा भाग ग्लूकोज को पुनः अवशोषण करता है। तो नेफ्रॉन का वह कौन सा भाग है जो ग्लूकोज को पुनः अवशोषण करता है। तो वह पीसीटी है, जिसे हम लोग प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबवेल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया चक्र यानी कि यूरिया साइकिल कहाँ पे होती है। तो यूरिया साइकिल यकृत में होती है यानी कि लीवर में होती है। ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्दे रक्तचाप को नियंत्रित करता है यानी कि किडनी रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है। तो रेनिन द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्रॉन मुख्यतः पाए जाते हैं। तो नेफ्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं। तो नेफ्रॉन किडनी में पाए जाते हैं क्योंकि उसी का भाग है। तो ऑप्शन नंबर किडनी कहाँ है। तो गुर्दा इसका सही आंसर हो जाता है क्योंकि किडनी को हिंदी में गुर्दा कहते हैं या तो फिर विकृत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र में प्रोटीन का पाया जाना क्या दर्शाता है। यदि मूत्र में प्रोटीन आ जाता है तो वह क्या दर्शाता है। वह दर्शाता है कि किडनी की समस्या का संकेत यानी कि किडनी में समस्या है। किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो वही बोल रहा है कि मूत्र में प्रोटीन को पाया जाना क्या दर्शाता है। तो वह गुर्दा रोग दर्शाता है यानी कि किडनी रोग दर्शाता है। अब देखते हैं गुर्दे के शरीर के पीएच को बनाए रखता है यानी कि किडनी शरीर के पीएच को बनाए रखता है। तो किसके द्वारा बनाए रखता है। तो वह अम्ल और क्षार दोनों को संतुलन के द्वारा बनाए रखता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियोटेलिक जीव कौन होते हैं। तो अमोनियोटेलिक जीव कौन होते हैं। तो मछली होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरियोटेलिक जीव कौन होते हैं। तो यूरियोटेलिक जीव जो है वह कौन होते हैं। तो स्तनधारी होते हैं। स्तनधारी यूरियोटेलिक जीव कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिकोटेलिक जीव कौन होते हैं। तो यूरिकोटेलिक जीव कौन होते हैं। तो पंछी होती है, जो कि पीछे भी हम लोग डिस्कस किए थे कि पंछी जो है कैसे जीव है, यूरिकोटेलिक जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डायलिसिस मशीन किसका कार्य करती है। तो डायलिसिस मशीन जो होती है वह किडनी का काम करती है। और किडनी का काम करती, किडनी ऑप्शन में है नहीं है, तो नेफ्रॉन का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र का समान रंग पीला होती है किसके कारण से। तो यूरोक्रोम के कारण से पीला होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्दे को जाने वाली रक्त की मात्रा लगभग होती है। तो किडनी को जाने वाली रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो 20 से 25% होती है। किडनी को हर मिनट में ब्लड जो जाती है सो 1.2 से 1.3 लीटर जाती है, यानी कि एक दिन में 200 लीटर जाती है। तो आप इस भी बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोमेरुलस में उच्च दाब क्यों होता है। तो ग्लोमेरुलस में उच्च दाब जो होती है वह क्यों होती है। तो वो इसलिए होती है, आप ऑप्शन देख सकते हैं, अफरेंटर एरियोटिकल के बड़े व्यास और एफरेंट आर्टियल के छोटी व्यास के कारण होती है। छोटी व्यास यानी कि संकीर्णन, यानी संकीर्णन मतलब छोटी मतलब कम जगह कम पड़ना। तो वही पूछा जाता है कि ग्लोमेरुलस में उच्च दाब क्यों होता है। तो एफरेंट आर्टियल संकीर्ण होने से होती है। यदि यह ऑप्शन में नहीं रहता तो वह होता अफरेंट आर्टियल के बड़े व्यास होने के कारण से होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुर्दे की पथरी मुख्यतः किससे बनी होती है, यानी कि किडनी का जो पथरी बनती है वह किससे बनी होती है, तो वह कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी होती है, यूरिक एसिड से बनी होती है, फास्फोर जैसे खनिज से बनी होती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, कैल्शियम लवण है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैल्शियम लवण इसका सही आंसर हो जाती है। रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं, तो रक्त में जब यूरिया की मात्रा बढ़ता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं उरेमिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में रक्त आना क्या कहलाता है, तो मूत्र में जब रक्त आ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो हीमेचूरिया कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग हेमेटूरिया कहते हैं, हेमेटूरिया कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में हीमेचूरिया कहते हैं, हेमेटूरिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। रक्त में ग्लूकोज अधिक होने पर मूत्र में ग्लूकोज आना क्या कहलाता है, जब रक्त में ग्लूकोज अधिक हो जाता है तब मूत्र में ग्लूकोज आ जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोग लाइक भी कीजिएगा ताकि मोटिवेशन बढ़े, और कमेंट कीजिएगा कि किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, मैं उसके लिए कोशिश करूँगा। तो पिछले क्लास में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम से 10 क्वेश्चन पेंडिंग रखे थे, यानी डिस्कस नहीं किए थे, तो चलिए वह भी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग पेंडिंग रखे थे यहाँ से, यानी कि 90 नंबर क्वेश्चन से हम लोग 100 नंबर तक नहीं गए थे। तो 90 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रक्त का थक्का बनने में कौन सी विटामिन सहायक होती है, तो रक्त को थक्का बनने में विटामिन के सहायक होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के जमाव को रोकने वाला प्राकृतिक पदार्थ कौन सी है, तो फाइब्रिन है। रक्त को जमाव रोकने वाला प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो हेपेरिन है। इसके कारण से मानव शरीर में ब्लड जमता नहीं है, यानी कि ब्लड चलते रहता है, तो इसका आंसर जो होगा सो हेपेरिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में अर्धचंद्राकार वाल्व पाए जाते हैं, तो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो नीले और धमनी के बीच पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। कोरोनरी वेन्स रक्त लाती है, तो कोरोनरी वेन्स जो है वह रक्त लाती है, तो हृदय की मांसपेशियां से अशुद्ध रक्त को ले जाती है, तो ऑप्शन क्या दिया है, हृदय के मांसपेशियां नहीं दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय से, यानी कि हृदय से अशुद्ध रक्त ले जाती है। यहाँ क्वेश्चन पूछाता है कि कोरोनरी वेन्स कैसी रक्त ले जाती है, तो हृदय की मांसपेशियां से अशुद्ध रक्त ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में एंटीबॉडी पाई जाती है, तो रक्त में एंटीबॉडी किस में पाया जाता है, तो ग्लोबुलिन में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का द्रव भाग प्लाज्मा में सबसे अधिक पाया जाता है, तो रक्त का द्रव भाग प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो जल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। रक्तचाप बढ़ने वाला हार्मोन कौन सी है, रक्तचाप बढ़ाने वाला हार्मोन जो है वह कौन सी हार्मोन है, तो वह एड्रिनल हार्मोन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला पेसमेकर कौन सी है, तो प्राकृतिक पेसमेकर जो है वह एसीए नोड है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तो परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कार्डियोलॉजी परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कहलाता है। और क्वेश्चन पूछेगा साइकोलॉजी, तो मनोविज्ञान का अध्ययन साइकोलॉजी कहलाता है। और हेमेटोलॉजी, तो ब्लड का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। और न्यूरोलॉजी पूछेगा तो तंत्रिका का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है।
तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।